नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूं बल्कि यूट्रस के बारे में, और बल्कि यूट्रस से पहले थोड़ा जानेंगे यूट्रस के बारे में। तो दोस्तों यूट्रस इज ये होलो मस्कुलर ऑर्गेन इन विच इम्प्रेग्नेटेड ओवम इज डेवलप इनटू द चाइल्ड। दोस्तों नॉर्मल यूट्रस का जो साइज होता है वो 7.5 cm लंबाई में और 5 cm चौड़ाई में होता है दोस्तों, एंड मोटाई में 2.5। ये नॉर्मल साइज़ थ्योरेटिकल है दोस्तों। और जो यूट्रस का जो शेप होता है दोस्तों वो पियर शेपेड इसको बोलते हैं, नाशपाती के आकार का होता है। अब हम देखेंगे यूट्रस का डिफरेंट स्टेजेस। दोस्तों थोड़ा यूट्रस के बारे में और जानकारी ले लें। तो दोस्तों अगर यूट्रस का साइज़ लेस देन 6 है तो इसको हम लोग स्मॉल यूट्रस बोलते हैं। और स्मॉल यूट्रस में अगर बॉर्डर लाइन है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसमें दिक्कत होता है प्रेगनेंसी रुकने में। दूसरा है दोस्तों हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्या होता है, ये बिल्कुल ही छोटा होता है, बिल्कुल एक लाइन सा होता है, एक हल्का सा लाइनिंग टाइप का होता है, जिसमें मेंस नहीं होता है। और मेंस नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा, तो इसमें बच्चा नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा होता है। तीसरा कंडीशन है बल्कि यूट्रस। बल्कि यूट्रस का मतलब होता है कि हमारे बच्चेदानी में सूजन हो जाना, उसका साइज़ बढ़ जाना। तो ये जनरली 9 cm से अगर बड़ा होता है अल्ट्रासाउंड के केस में तो हम इसको बल्कि यूट्रस बोलते हैं। और जो चौथा स्टेज है दोस्तों वो है हमारा एट्रोफिक यूट्रस, एट्रोफिक कंडीशंस। ये कब होता है, ये मेनोपॉज के केस में होता है। जब हमारी माताएं और बहनों का एज हमारा जब 40-50 पार हो जाता है तो यूट्रस का साइज क्या होता है, धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगता है, वो छोटा होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। और जब ये छोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों एट्रोफिक यूट्रस। अब हम देखेंगे दोस्तों डिटेल्स में देखेंगे बल्कि यूट्रस, और बल्कि यूट्रस में भी कौन कौन सा स्टेज में बल्कि यूट्रस माना जाता है या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बल्कि यूट्रस के बारे में। दोस्तों अगर 9 cm के रेंज में हो, थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड बल्कि यूट्रस। और माइल्ड बल्कि यूट्रस में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, उसमें पेल्विस में हल्का फुल्का दर्द महसूस होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस नहीं रहता है। दूसरा है दोस्तों अगर 10 cm से बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं मॉडरेट बल्कि यूट्रस, और इसमें फेब्राइड होने का चांस रहता है और आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। तीसरा है दोस्तों सीवियर बल्कि यूट्रस। अगर 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये आपको ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होगा, इसके अंदर फेब्राइड हो सकता है, और अगर ज़्यादा यूट्रस इनलार्ज होगा तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी होने की संभावना बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारा जो प्रेगनेंसी के केस में भी लोग यूट्रस हमारा इनलार्ज हो जाता है, लेकिन ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसको बल्कि यूट्रस नहीं माना जाता है। तो ये था हमारा बल्कि यूट्रस के स्टेजेज। लेकिन बल्कि यूट्रस से क्या क्या परेशानी होता है, अगर हमारा यूट्रस इनलार्ज होता है तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है, इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो सिम्टम्स ऑफ बल्कि यूट्रस, तो सिम्टम्स में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला क्या होता है, कमर में दर्द होता है, पेल्विस रीजन में दर्द होता है, चक्कर आता है, हाथ पाँव में जलन आता है, पेशेंट को वीकनेस लगता है, ब्लीडिंग हो सकता है। इसके साथ साथ हाथ पैर में टटौनी या पेन उसको कह सकते हैं, पेन भी आता है। तो ये था दोस्तों हमारा बल्कि यूट्रस का साइन एंड सिम्टम्स। अब हम इसके में देखेंगे असरदार होम्योपैथिक रेमेडीज बल्कि यूट्रस को क्योर करने के लिए। तो आगे देखते हैं असरदार होम्योपैथिक रेमेडीज। होम्योपैथिक रेमेडीज में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ बल्कि यूट्रस जिसमें फाइब्राइड नहीं हो, यानी विदाउट फाइब्राइड अगर हमारे यूट्रस का इनलार्जमेंट हो गया हो तो उसमें कौन सा रेमेडीज यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला और इफ़ेक्टिव रेमेडीज है दोस्तों सीपिया। अगर हमारा यूट्रस इनलार्ज हो, इसके साथ साथ ऐसा महसूस हो तो हमारा यूट्रस नीचे जा रहा है, या जिसको बोलते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन, और इसके साथ साथ पेल्विस रीजन में भारीपन महसूस हो, इरेगुलर मेंस हो, और पेशेंट काफ़ी गुस्सीला किस्म का हो, इसके साथ साथ काफ़ी इमोशनल हो, ऐसे लगता है कि परिवार से उसका डिस्कनेक्ट हो गया है इमोशंस, माने पेशेंट काफ़ी उदास रहता है, और ऐसा सिम्टम्स मैच करे तो सीपिया बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। तो सीपिया आप 200 में सप्ताह में एक बार 3 से 4 बूंद दें और 1 महीना तक दें। अगर ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव काम करेगा दोस्तों, फिर इसको देखें कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। अगर आप 30 पोटेंसी में देते हैं तो सुबह शाम दें, 4 से 5 दिन दें, और फिर इसका इफ़ेक्ट देखें
तो ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों, ज़रूर यूज करें। दूसरा दवाई है दोस्तों यूस्टिलागोमेडिस। दोस्तों अगर यूट्रस इनलार्ज हो, इसके साथ साथ अगर डार्क क्लॉटेड ब्लीडिंग हो, तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और ये कॉमन दवाई है दोस्तों, ये फेब्राइड में भी काम करता है और बल्कि यूट्रस में भी काम करता है। तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें। 30 पोटेंसी में आप 3 से 4 बूंद सुबह और शाम यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। कैलकेरिया कार्बोनिका। दोस्तों ये दवाई उन महिलाओं के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनका यूट्रस इनलार्जमेंट हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो जाए, और ख़ासकर मेनोपॉज के समय में अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो और उसके कारण से यूट्रस इनलार्जमेंट हो जाए, तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ साथ पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है, साथ साथ ब्लीडिंग होता है, हाथ और पैर ठंडा पड़ जाता है, इसके साथ साथ काफ़ी थकान और कमज़ोरी महसूस होता है। तो दोस्तों ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसका 200 पावर में सुबह खाली पेट सप्ताह में 1 दिन लें, और बहुत ही ये इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। अब मैं बताने जा रहा हूँ बल्कि यूट्रस ड्यू टू फेब्राइड। अगर फेब्राइड के कारण यूट्रस में अगर मांस हो जाए, उसके कारण से अगर आपका यूट्रस इनलार्ज हुआ है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर्स। दोस्तों ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है फेब्राइड के लिए, यूट्रस में मांस के लिए। आप इसका 10 से 15 बूंद थोड़ा सा पानी में, हाफ कप पानी में मिला के आप दिन में 2 बार लें, और ये थोड़ा सा लंबा समय के लिए लें, तो बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, चूँकि यूट्रस इनलार्ज होता है और उसमें फेब्राइड है, तो आपको हैवी ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी होगा, भारीपन लगेगा, इसके साथ लिकोरिया भी रहता है। तो ये दवाई का यूज़ करें और कम से कम 2 से 3 महीना यूज़ करें, फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि क्या फ़ायदा है दोस्तों। इसमें क्या होगा, आपका जो फेब्राइड का जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे छोटा होगा, और यूट्रस का साइज़ भी धीरे धीरे छोटा होगा। तो इसका यूज़ ज़रूर करें दोस्तों, सबसे बेस्ट दवाई है फेब्राइड के लिए। थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस मदर टिंचर। दोस्तों ये दवाई भी बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपका यूट्रस इनलार्ज हो गया हो ड्यू टू फेब्राइड, अगर फेब्राइड के कारण इनलार्ज हो, साथ ही साथ हैवी ब्लीडिंग हो और इरेगुलर ब्लीडिंग हो, और हैवी ब्लीडिंग के कारण अगर पेशेंट एनीमिया का शिकार हो गया हो, काफ़ी वीकनेस का शिकार हो गया हो, तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और ख़ासकर हैवी ब्लीडिंग में ये तुरंत ही कारगर है दोस्तों, तुरंत ही काम करती है। तो अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग से गुजर रहे हैं, बार बार ब्लीडिंग से गुजर रहे हैं, इसका ज़रूर यूज़ करें दोस्तों। इसका मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में आप 2 बार लें दिन में, बहुत ही इफेक्टिव काम करें। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आप इसका 3 बार यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं बल्कि यूट्रस ड्यू टू मिसकैरेज। प्रेगनेंसी ख़राब हो जाने के कारण से हमारे यूट्रस का इनलार्जमेंट रहता है और ब्लीडिंग भी होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है दोस्तों शवाइना। अगर आपका हैवी ब्लीडिंग हो, इरेगुलर ब्लीडिंग हो, इसके साथ साथ डार्क और क्लॉटेड ब्लीडिंग हो, तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। आप इसका 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद आप 2 से 3 घंटे के अंतराल पर दें, बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। शवाइना के केस में पेशेंट को क्या होता है दोस्तों, अगर आप चलने लगेंगे तो आपका ब्लीडिंग बढ़ जाता है, तो ये दवाई का यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। दूसरी दवाई है दोस्तों सिक्केल कौर। अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू है, साथ ही साथ ब्लड अगर पतला हो और उसमें काफ़ी दुर्गंध हो, ऑफेंसिव हो, तो दवाई सिक्केल कौर 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। अगर आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अपने पोजीशन में नहीं आ रहा है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो आप सिक्केल कौर का 30 पोटेंसी 2 से 3 घंटे पर यूज़ करें, 3 से 4 बूंद, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों होम्योपैथिक रेमेडीज़, तो आप इसका यूज़ करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर